राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके सर स्टडी। तो साथियों, आपने जैसा कि थंबनेल में देख भी लिया होगा कि पढ़ो उनसे जो खुद सिलेक्टेड है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पढ़ाएंगे जो कि खुद सिलेक्टेड है। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, इसके बारे में सारी आपको रणनीति बताने का काम करेंगे। और आपको आज ऐसी एक साइंस की एक टॉपिक कराने का काम करेंगे जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसका नाम है विटामिन। विटामिन यहाँ से एक ही वीडियो में 8-10 की वीडियो होगी, उसमें कंप्लीट 8-10 मिनट में ख़त्म करने का काम करेंगे। आपको कोई भी विटामिन क्वेश्चन है जो आप एकदम से ठीक करके आओगे, मेरी गारंटी है। और कंटेंट को आप दूसरे चैनल से जिनको आप कोर्स दे के पे करके या किसी भी तरीके से आप पैसे दे के खरीद रहे हो, उनसे आपको हमारा ये यूट्यूब का जो कंटेंट है फ्री का, उसको कंपेयर करके देखना है। अगर कंटेंट दमदार लगे तो भी देख लियो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चल ही रहा है। तो साथियों, आज शुरू करते हैं टॉपिक ज़्यादा देर न करते हुए। विटामिन सबसे पहले लिख लेंगे विटामिन। ये विटामिन है ए विटामिन, फिर उनके बाद इसके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम, ठीक है जी। और इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग समझते होगे, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद कम दिखाई देना, ठीक है साथियों। जैसे शाम को 6 बज गए या 7 बजे ऐसे सूर्यास्त तो उसके बाद कम दिखाई देता है, या अंधेरे में बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, वो है रतौंधी रोग। इसको रतौंधी रोग बोलते हैं। जैसे कि एक कादर खान जी की फिल्म में उन्होंने डायलॉग बोला था कि मुझे शाम को 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देता है, वो वहाँ पर रतौंधी रोग की ही बात की जा रही थी दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं भाई। संक्रमणों का खतरा बना रहता है कि बार बार बीमार पड़ते हैं। जीरोपथैलेमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरोपथैलेमिया इसमें क्या होता है कि आंखों के आंसू सूख जाते हैं, आंसू नहीं बढ़ते आंखों में। अगर ये समस्या ज़्यादा बनी रहे तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। जीरोपथैलेमिया इतना खतरनाक बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होती है। आगे है विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B1 थायमिन, इसकी कमी से हो सकता है बेरी रोग। बेरी रोग क्या होता है? जैसे पोषण की कमी हो जाती है इसमें, और ये हृदय और मांसपेशियों को प्रभावित करता है सीधा अपने, ठीक है जी। आगे है B2 विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा का फटना, कई बार हाथ पैर फट जाते हैं दोस्तों। आंखों का लाल रहना, ये कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की आंखें लाल रहती है हर टाइम, उसको सोचते हैं कि शायद इसी ने नशा कर रखा हो कोई, इसकी वजह से इसकी आंखें लाल होती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये विटामिन की कमी से भी हो सकता है उसकी आंखें लाल हो रही हो। और उसकी जीभ कई बार फट जाती है किसी की, तो वो भी इसी विटामिन की कमी से होता है, जिसका नाम है B2 राइबोफ्लेविन, जीभ का फटना, ठीक है जी। आगे गया विटामिन B3 नियासिन बोलते हैं इसको, और इसको निकोटिनेमाइड भी बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका निकोटिनेमाइड या नियासिन, जो भी कुछ है B3 का वो आपने देख लेना है। इसकी कमी से हो जाता है प्लेग्रा रोग, प्लेग्रा। विटामिन B5 को हम बोलते हैं रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं भाई। आपने देखा होगा बच्चे कम उम्र में ही सुन के कई बार सफ़ेद बाल हो जाते हैं, वो इसी विटामिन की कमी से हो जाते हैं। और मंदबुद्धि हो जाते हैं, कहते हैं अभी थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, तो वो इसी विटामिन की कमी से हो जाता है, पेंटोथेनिक की। आगे है B6 पायरिडोक्सिन है B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से हो जाता है अनीमिया रोग और त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं पायरिडोक्सिन की कमी से। आगे है B7 विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, आपने याद रखना है। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं? लकवा। विटामिन B7 की कमी से क्या हो जाते हैं? लकवा, शरीर में दर्द हो जाता है भाई, लकवा मार जाता है, जिसको हम लेप्रेसी बोलते हैं। B11 है भाई अपना है फोल्ली कमल की कमी से एनीमिया और पांडुरोग हो जाता है। B12 विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, जैसे इसको हम खून की कमी बोलते हैं।
खून की कमी हो जाती है एनीमिया में। आ गया विटामिन सी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आप सबको पता होना चाहिए कि विटामिन सी का उत्पादन हमारे शरीर में नहीं हो सकता, इसका हम बाहर से ही खाने वगैरह से हम ले सकते हैं विटामिन सी। तो उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग शरीर के ऊतकों को जोड़ने वाला प्रोटीन कोलेजन, ये बढ़ना कम हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों का फूलना इसमें शामिल है। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरोल जो इसको बोलते हैं विटामिन डी को, रिकेट्स बच्चों में रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठें तो ये रोग समाप्त हो सकता है। लगेगा ही नहीं, समाप्त तो बाद की बात है जब लगेगा। विटामिन ई, टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और इससे जनशक्ति कम हो जाती है, जैसे महिलाओं में कई बार ये देखने को मिल जाता है। विटामिन के सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुका, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, जिससे रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। जैसे किसी को चोट लगी, काफ़ी देर तक रक्त निकलता रहेगा, रक्त का थक्का बनेगा नहीं, ये विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी शेयर भी कर दियो। जय हिंद, जय भारत।